तो कैसे हैं सब? अच्छे होंगे सब, मुझे लग रहा है। हाँ, तो मैं अभी इस वक्त हांगकांग में हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक शहर पे, किसी भी शहर पे जाके, मतलब जब भी मैं कोई नई कंट्री जाता हूँ तो उस कंट्री के जो एक इम्पोर्टेंट सिटी होती है, चाहे वो कैपिटल सिटी हो या कोई उस कंट्री की कोई फेमस सिटी हो, तो वहाँ पर मैं ऐसे शहर पे सिर्फ वॉक करने वाला हूँ, चलने वाला हूँ, और चलते हुए मैं आपको सिटी दिखाने वाला हूँ कि वो शहर कैसी दिखती है। और ये पूरा का पूरा रो रहेगा, पूरा अनकट रहेगा, कहीं भी कट नहीं रहेगा, ताकि आप एंजॉय कर सको। तो अभी मैं जो जा रहा हूँ ये हांगकांग में है। तो अभी जिस सिटी में हूँ मैं, ये हांगकांग है, हांगकांग आइलैंड। तो मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप देखो कि शहर कैसे होते हैं। मतलब हम तो इंडिया से हैं, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान जो लोग हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने कौन ही देखेगा? इंडिया देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, मे भी बांग्लादेशी देखेंगे, उनका थोड़ा बहुत हिंदी अगर समझ में आता है तो वो देखेगी कि एक डेवलप्ड सिटी, या डेवलप नहीं भी तो एक शहर, मतलब दूसरे कल्चर को जाने, दूसरे कंट्री के कल्चर को जाने, दूसरे कंट्री को समझे। ये पूरा का पूरा रो, और मैं कुछ भी चीज़ इसमें फ़िल्टर नहीं लगा रहा हूँ, ना ही वीडियो को किसी तरह से मैं बहुत सिनेमेटिक तरीके से शूट कर रहा हूँ। बस नॉर्मल अनकट है, ये अनकट रॉ रहेगा। और मैं आपसे बात भी करते रहूँगा, मैं बताते भी रहूँगा कि किस तरह से क्या है चीज़ें। तो ये जो मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ, ये हांगकांग का सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। कॉजवे वे करके एक सड़क है जो पॉश इलाके में आता है। यहाँ की प्रॉपर्टी रेट बहुत महंगी होती है, मतलब टॉप प्रॉपर्टी। ऐसे हांगकांग बहुत छोटा सा सिटी है, तो ऐसे भी प्रॉपर्टी रेट है ही यहाँ पर। तो आप ये जो देख रहे हो बस, ये बस है सिटी बस। ये कहाँ जा रही है? पोकफील्ड रोड 23 नंबर। यहाँ सिग्नल बहुत हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको हांगकांग की हिस्ट्री नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हांगकांग की हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। हांगकांग एक आज से बहुत सालों पहले, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, मतलब 3000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हांगकांग आइलैंड हुआ करता था, जहाँ पर मछुआरे रहते थे, फिशरमैन जो बोलते हैं ना, जो मछुआरे मछली मारते हैं वो, और उनका गांव हुआ करता था यहाँ पर। फिर बहुत साल बीता ना, फिर 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स यहाँ आए बिजनेस के लिए। चाइना में आए एक्चुअली, जिस तरह से वो एशिया में आए थे, चाहे इंडिया हो या फिर चाइना हो, जो एशियन कंट्री सब में आए थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने क्या किया, चाइना पे वॉर शुरू कर दिया, ओपियम वॉर शुरू करने। अच्छा ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ का बहुत फेमस डिश है, जैसे कि ये अंडे से बना रहता है, अंडा से। तो सड़कें देख रहे हो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पर फुटपाथ में लोग चल रहे हैं। यहाँ पर वॉकिंग सिस्टम है कि हाँ लोग चलते हैं,
हर कोई गाड़ी नहीं यूज कर रहा है, लोग चल रहे हैं, जितना हो सके चल रहे हैं। चलने से दो चीज़ें होती है कि एक तो आपकी हेल्थ सही रहती है और एक सही प्रैक्टिस है चलना। ये हर बड़े बड़े शहरों में होते आया है। मैं इतना सारा देश घूम चुका हूँ हर शहर में। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं अभी। अच्छा, सिग्नल ग्रीन हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था हांगकांग की हिस्ट्री। हाँ, तो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि हांगकांग में चाइना का पार्ट था, मतलब तो 18वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने देखा चाइना पे एक छत्र राज करना चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया कि चाइना पे ओपियम वॉर शुरू कर दिया, ताकि चाइना के लोग इस तरह के छोटे छोटे दुकानें ना आपको बहुत मिल जाएंगे, ईयरफोन, की चेन, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें। हाँ, तो चाइना पे वॉर शुरू कर दिया, ओपियम वॉर, क्योंकि चाइना के जो मतलब यंग जनरेशन्स को नशा में डाल के ये चाइना पे हथियाने लगे। फिर ये शुरू होने के बाद ये जब ओपियम मतलब कि अफीम जब इन्होंने देना शुरू कर दिया बच्चों को इंडिया से लाके इलीगल तरीके से, चाइना के बच्चों को, चाइना के लोगों को फिर ओपियम वॉर शुरू हो गया। ओपियम वॉर शुरू होने के बाद ब्रिटिशर्स और चाइना में ओपियम वॉर शुरू हुआ, तो उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और हांगकांग को हथिया लिया इन्होंने 1942 में। फिर उसके बाद 1942 से हांगकांग इनके पास था। फिर 1842 में, फिर 1842 में हांगकांग इनके पास था। फिर 1842 के बाद 1897 में इनका चाइना के साथ एक ट्रीटी हुआ कि 99 ईयर्स के लिए हांगकांग 99 ईयर्स के लिए हांगकांग ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। तो वो 99 ईयर्स ख़त्म हुआ 1996 में या 1905 में, ऐसे कुछ। तो 99 ईयर्स ख़त्म होने के बाद फिर वो चाइना के पास चला गया हांगकांग। तो अभी चाइना के पास है, बट चाइना का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। चाइना के पास सिर्फ है, कोई रूल अप्लाई नहीं होता। फिर बीच में 3-4 1941 से 45 तक जापान के पास भी था। तो हांगकांग कभी इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं, कभी अपना मतलब अस्तित्व इसका बन ही नहीं पाया। ये देखो 7-Eleven वेलकम 7-Eleven, जो कि बहुत ही फेमस स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं इसको, मैकडॉनल्ड्स। 7-Eleven डिपार्टमेंटल स्टोर है, एशियन कंट्री में बहुत पाया जाएगा, जो थाईलैंड में, मलेशिया में, यहाँ भी है, इस तरह से। ये देखो इस तरीके से लोग यहाँ पर सड़क पार करते हैं झुंड से। देखो झुंड में आते जाते हैं यहाँ से। यहाँ रास्ता बंद है, हमें भी इधर जाना पड़ेगा, उस तरफ चलना होगा, आगे रास्ता बंद है। ये पूरा ट्रैम, ये तो देख रहे हो ना आप, ये पूरा ट्रैम का रास्ता है। कोई ऑफिस से जा रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है। मैं जब अब आज मतलब कब मैं 2 दिन पहले जब यहाँ आया था ना, कल नहीं 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले जब आया था, मैंने एक पानी का बोतल लिया ½ लीटर का 7-Eleven से, और उस पानी का बोतल ½ लीटर का मुझे पड़ा 90 मतलब 100 रुपये। तो मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ पर पूछा कि भाई इतना महंगा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हांगकांग में पानी नहीं है,
पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी पानी, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, सारा खेती नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फार्मिंग वार्मिंग कुछ होता नहीं है, सब्जी उब्जी कुछ नहीं उगाते हैं, बस ये इस पे जिंदा है। ऑफिस, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं, प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, और कमर्शियल हब है इस वजह से। तो उन्होंने बताया कि सारा इन लोग चाइना से मंगाते हैं, चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, तो इस वजह से इतनी महंगी है, इतनी महंगा, इतना महंगा मतलब पानी है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये क्यों है ऐसे, ये हम लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो ऊपर छत है, छावनी है, ये बस स्टैंड है, यहाँ पर पूरा बस आके रुकती है, और लोग जब आप शाम का, और थोड़ा शाम हो जाएगा तो लोग लाइन में ऐसे खड़े रहेंगे बस पकड़ने के लिए। ये पूरा बस का अड्डा है। स्ट्रीट का नाम है शेल स्ट्रीट। यहाँ पर क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं चाइना का ही है, क्योंकि सारा सिक्योरिटी चाइना देखती है यहाँ की। तो एक चीज़ यहाँ पर यह है कि खाना पीना जो है सब चाइना का, चाइनीज़ खाना मिलता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑक्टोपस खाने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें खाने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब चाइना में लोग, आपने देखा होगा चाइना में लोग क्या खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, बीफ स्टोमक, बीफ का पेट। ये देखो क्या क्या है खाने के लिए यार, पॉर्क बॉल्स तो ठीक है, बट बीफ का पेट कौन खाता है यार, चाइनीज खाते हैं। ऐसे हांगकांग का ऐसे इंडिजीनियस कल्चर कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इंडिजीनियस कल्चर इसलिए नहीं दिखेगा, हांगकांग भले ही पुराना हो, कितना 1000 साल पुराना, बट वो था तो चाइना का पार्ट ही। वो तो ब्रिटिशर्स आए और इसको चाइना से अलग कर दिया इन्होंने। तो चाइना से अलग करने के बाद फिर चाइना से पूरा तरह से कभी जुड़ ही नहीं पाया। तो लोग जो है हांगकांग के अभी भी चाइना, अपने अब खुद को अभी भी चाइना से अलग मानते हैं, ये अपने आप को कहते हैं हांगकांग के हैं, और ये अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं। क्योंकि 2020 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें एक बिल पास हुआ था, इसमें बहुत सारे, उस बिल में ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे रूल थे कि जो चाइना के फेवर में था। थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पर सिग्नल है रेड, ये देखो आगे रेड सिग्नल है, ग्रीन आ गया। हाँ, तो 2020 में ऐसा बिल पास हुआ था जो बहुत सारे लोग थे वो चाइना के फेवर में थे, चाइना कंट्रोल करना चाह रहा था हांगकांग को, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो लोग खुद को नहीं मानते हैं कि ये हम लोग चाइनीज है, अपने आप को हांगकांग का ही समझते हैं। तो इस वजह से यहाँ का कोई कल्चर नहीं रहा है, अपना कोई कल्चर जो भी है चाइनीज कल्चर ही है।
तो ये मतलब जैसे हर कंट्री का अपना इंडिया में कैसे नॉर्थ का अलग एक कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है, आप यूपी चल जाओगे वहाँ अलग कल्चर लैंग्वेज मिलेगा, तो ऐसे भी हांगकांग का अलग लैंग्वेज था। तो जैसे कि चाइना में पूरा मैंडेरियन बोला जाता है ना, अब मैंडेरियन ये मेन लैंग्वेज है चाइना का, बट अगर आप चाइना में भी अलग अलग जगह चल जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेज, थोड़ी छोटी छोटी रीजनल लैंग्वेज मिल ही जाएगी। तो ऐसे भी हांगकांग का एक अपना रीजनल लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं कंटोनीज। बट लिखा चाइनीज में ही जाता है और इंग्लिश में लिखा जाता है, मतलब इन लोग जो ऑफिशियल अल्फ़ाबेट जो है वो चाइनीज ही है। सिग्नल है, ग्रीन चलते हैं। ये फिर से बस स्टैंड आ गया। ये देखो ट्रैम दिख रहा है आपको, ये ट्रैम है। हांगकांग इतना मतलब कि कभी अपना एक पहचान हांगकांग का रहा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, 75 लाख लोग रहते हैं यहाँ। यहाँ पर मैकडोनल्ड्स आपको बहुत ज़्यादा ही मिल जाएंगे। मैकडोनल्ड्स और 7-Eleven हर 100 मीटर पे है। हाँ, तो 75 लाख लोग रहते हैं और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये जो डिस्प्ले है ना, ये देखो डिजिटल डिस्प्ले है। डिजिटल है या पेपर डिस्प्ले? पेपर डिस्प्ले शायद, मोटर से ऊपर नीचे हो रहा है। ये सिटी बस ऐसे ही डबल डेकर की सिटी बस यहाँ की है जो मिलेगी आपको, और बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि हॉप ऑन हॉप अप बस हो जो होती है ना, टूरिस्ट बस, उस तरीके की। हाँ, तो मैं डेवलप के बारे में बता रहा था ना। तो हांगकांग जो है ना, वर्ल्ड का 4th रैंक्ड में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, जो मतलब कि 4th रैंक पूरा दुनिया में, मजाक बात नहीं है ये। 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 8th लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, और जो करेंसी है इसकी हांगकांग डॉलर, एक हांगकांग करेंसी डॉलर में 10.5 रुपये के आसपास इंडियन रुपीस अभी फ़िलहाल हैं। ये एक मेट्रो स्टेशन है, ये एक मेट्रो स्टेशन है। आज दिन भर बारिश हुई थी इसलिए आपको मौसम बहुत सुहाना लग रहा होगा, बहुत सही लग रहा होगा। ये मेट्रो स्टेशन है टिन हाउ करके, टिन हाउ स्टेशन। और मेट्रो कनेक्टिविटी हांगकांग का बहुत सही है, टॉप में आता है ये मेट्रो कनेक्टिविटी। अब मेट्रो इतना सही मेट्रो है ना हांगकांग का, मतलब वर्ल्ड क्लास मेट्रो है यहाँ का। हम लोग उस साइड चलें क्या? उस साइड चलते हैं। हाँ, तो मैं एक बता रहा था, इसकी जो करेंसी है ना, एक हांगकांग डॉलर में 10.5 इंडियन रुपीस होते हैं, और 9th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है इसकी। और बहुत सारे यहाँ पर बिलियनियर्स रहते हैं हांगकांग में, ठीक है। और HDI जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, ये 4th नंबर पे आता है दुनिया में। और हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो है, ये दुनिया में नंबर 1 पे आता है, जापान से भी आगे। जापान को पीछे छोड़ दिया भाई साहब हांगकांग ने, मतलब समझ सकते हो कितना ख़तरनाक ये डेवलप किया हुआ है। और वो भी कभी स्थिर रहा ही नहीं, कभी ब्रिटिशर्स के पास था, फिर जापानीज़ के पास गया, वापस ब्रिटिशर्स के पास आया, फिर वापस चाइनीज़ के पास, मतलब कभी कंट्रोल अपने आप को रहा ही नहीं। लोग इसको तंग करते रहे, अब बस पर ये आगे बढ़ता रहा। हम लोग उस पार चलें।
उस पार चलते हैं। उस पार चलते हैं। एक 170 बस ताईवाई, इस तरह का गाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी। स्कूटर को 3 व्हीलर 4 व्हीलर बना दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर क्योंकि छोटा सा जगह है ना, 400 बिलियन से ज़्यादा की जीडीपी है इसकी, 430 के आसपास की, कि हाँ उसी के आसपास का बिलियन है, बिलियन डॉलर जीडीपी है 75 लाख लोगों में। और पर कैपिटा इनकम में भी ये टॉप में आता है, टॉप 5 टॉप 10 में आता है ये हांगकांग। आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि टेस्ला भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाँ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो चाइना में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये देखो टेस्ला, ये टेस्ला है देखो, मैं अभी बता रहा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये टेस्ला दिख गया। तो उसकी वजह से यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है ना चाइना से। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टैक्स बहुत कम है हांगकांग में, इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पर आपको, बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े बिजनेस मतलब स्टार्टअप्स हो गए या कंपनी के जो हेड ऑफिस है यहाँ पर दिख जाएंगे। और एक चीज़ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत सस्ता है। चाहे आप मोबाइल ले लो, आप अगर इंडिया से कंपेयर करते हो तो आपको 30% से 50-60% तक कम रेट में मिल जाएगा। आईफोन या कोई भी मोबाइल ले लो आप, क्योंकि यहाँ पर कम होता है ना टैक्स, इस वजह से। धूप आ गई, अभी सुबह से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई बहुत, और अभी धूप आ गई। हांगकांग में एक और प्रॉब्लम है छोटा सा, कि यहाँ पर टाइफून बहुत आते हैं, मतलब तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। इस एरिया का नाम है कॉजवे बे, मतलब समुद्र का किनारे है ना, शायद इसीलिए। ये देखो भाई साहब रनिंग कर रहे हैं, ये खाली शरीर। अब आपके पास बॉडी है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी खाना खा रहा था, लंच कर रहा था दोपहर को, तो एक लड़की से मिला जो मेरे बगल में थी। उधर एक टेस्ला है, मतलब मुझे दिखाई दिया, तो एक लड़की से मिला जो बगल में बैठी थी। तो बात करते करते, वो देखने में 19-20 साल की लग रही थी, पर 28 ईयर्स की थी वो, और अभी पढ़ाई वढ़ाई करके नर्स बनी है अभी। और कह रही थी कि वो, मतलब मैंने पूछा कि यार तुम्हारा, वो हांगकांग के नेटिव हांगकांग की ही है, तो वो खुद को, मैं बता रहा कि तुम लोग चाइनीज हो, बोलते नहीं चाइनीज नहीं हूँ, मैं हांगकांग की हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये जो स्टेशन आप देख रहे हो ना, ये बीच में ये ट्रैम है, ट्रैम का स्टेशन है, और ये बस का स्टेशन है। ट्रैम के लिए अलग रूट है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, तो ट्रैम है ना, ये बीच में ये अलग रूट है ट्रैम का, और वो स्टेशन है ट्रैम के लिए। ट्रैम बहुत सालों, 120 साल से चल रही है ट्रैम यहाँ पर। हाँ, तो वो लड़की कह रही थी कि वो चाइनीज़ नहीं है, वो हांगकांग की ही है, नेटिव हांगकांग की ही है। उसके पेरेंट्स भी हांगकांग से रहे हैं, तो भी हांगकांग की है।
तो मैंने पूछा कि इतना छोटा सा तो तुम्हारा रीजन है, इसको देश तो बोल नहीं सकते, इसको सिटी भी बोल नहीं सकते, क्योंकि सिटी होता है तो उसका कंट्री होता है, तो इसका कोई कंट्री है नहीं, और इसको कंट्री बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि कंट्री होता है तो फिर यूएन में रजिस्टर्ड होता है, ना ही यूएन से रजिस्टर्ड है ये, यूएन अभी तक मान्यता दिया नहीं है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। हाँ, तो मैंने वही बताया कि आप इतना छोटा सा तो आपका जगह है, आप घूमने कहाँ जाते हो, ना कोई पहाड़ी है, ना कोई इस तरीके से कि भाई जाकर रिलैक्स करे, पूरा शहर है, कंक्रीट जंगल है। तो बोलता हूँ चाइना चल जाते हैं। बोलता मैं कल ही गई थी चाइना, गई बॉर्डर, यहाँ से चाइना का डिस्टेंस जो है 15-20 किलोमीटर ही है, तो ये मेट्रो पकड़ते हैं MTR और निकल जाते हैं फास्ट मेट्रो, और चाइना निकल जाते हैं, वहाँ पर बॉर्डर पार करते हैं, जो भी खाना वाना खाना होता है। बोलते मैं कल गई थी, मसाज वसाज कराई और वापस आ गई। तो इतना सही है। देखो अभी हम लोग कितना ही दूर चले हैं, हमने 3-4 में यहाँ पर एक मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स तो ऐसा है, भरा हुआ है कि एकदम मत पूछो। 7-Eleven तो बहुत ज़्यादा ही है। मैं अभी बहुत पिछले जितना देर से वीडियो चल रहा है उतना देर से चल रहा हूँ। 26 मिनट हो चुके हैं, 27 मिनट, और मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना ही मुझे कुछ ऐसे धूल मिट्टी ऐसे कुछ भी है। बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री है और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ह्यूमिड है हल्का सा, थोड़े बहुत पसीने भी आ रहे हैं, बट चलता है क्योंकि ये रीजन ही वैसा है ना। हम लोग तो यूरोप में नहीं है कि ठंड ही लगेगी। देखो सारे शायद स्कूल के छुट्टी हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं सब, ये सारे बच्चे। तभी हम लोग सिग्नल पार करेंगे। ये टैक्सी है, टैक्सी इस तरह की दिखती है। देखो यहाँ की टैक्सी, और भी इसका यहाँ पर और भी बड़े बड़े टैक्सी भी मिलते हैं। ये टोयोटा की वाली कार है ना, जो बड़ी वाली गाड़ी नहीं होती है। जहाँ पर हॉलीवुड फिल्मों में किडनैप करके मतलब विलेन लेके जाते हैं। गैंग का जो हेड है वो बैठा रहता है अंदर, बाकी गैंग के मेंबर बाहर निकलते हैं और किडनैप करके लेके जाते हैं। चलें क्या, सब जा रहा है, बट नहीं, अपने सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। देख सकते हो कितना डेवलप लग रहा है ये। मतलब हमारे मुंबई में भी कुछ इलाके हैं ऐसे जो ऐसे ही डेवलप लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये कुछ अल्ट्रा डेवलप है। मुंबई में कुछ ही इलाका है, बट यहाँ पर पूरा ही इलाका ऐसा है, डेवलप है। और ये भाई साहब यहाँ पर बैठ के गिटार बजा रहे हैं। देखो भैया गिटार बजा रहे हैं।
यहाँ पर ना और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रीडम है, बहुत सही अच्छा से फ्रीडम है। आपको लोग ऐसे मतलब बहुत छोटी सोच वाले नहीं मिलेंगे। सब अपना काम कर रहे हैं, अपने मज़े से जी रहे हैं, किसी को किसी से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, कमा रहे हैं खा रहे हैं बस। अच्छा यहाँ पर स्कूल है, ये वाली स्कूल है। देखो बच्चे बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। क्या स्कूल है? प्राइमरी सेक्शन सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल। ये देखो सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल है ये। इंडोनेशिया बिल्डिंग एक मुझे दिखी है, कॉन्सुलेट ऑफ जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। अच्छा यहाँ पर कॉन्सुलेट है इंडोनेशिया का, यहाँ पर कॉन्सुलेट भी है। यहाँ पर एक और चीज़ देखा कि ड्रिंकिंग कल्चर बहुत है, कि जगह जगह पर ऐसे कुछ पीने के लिए। ये तो हर वेस्टर्न कंट्री में है यार, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया या कॉफ़ी हो गया या कुछ तो सॉफ्ट ड्रिंक, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से कोल्ड कॉफ़ी वगैरह और भी 50 तरह के ड्रिंकिंग वाली बेवरेज जिसको बोलते हैं वो है। और स्ट्रीट फूड एक बहुत बड़ा यहाँ पर, स्ट्रीट फूड का सीन बहुत सही है यहाँ पर। ये फ्रूट्स हैं, मैं जाते हैं तो फ्रूट्स को दिखा देता हूँ। अब देख लो ये पूरा 20 200 रुपये की, केला 6 200 रुपये की। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर खुद की कुछ है नहीं, सब बाहर से आता है, तो महंगे तो होने ही हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है बट उस तरह से कमाई भी है। इधर चलते हैं अभी। चलो चलते हैं, खुल गई। यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है, तो अब अगर आपको कोई आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँ कि छाता पकड़ लिया करो। भैया ये पार्किंग प्लेस है, पब्लिक पार्किंग प्लेस है, पार्किंग कर सकते हो आप यहाँ पर। लेफ्ट तरफ जो बिल्डिंग नीचे अंडर ग्राउंड में जो था, ये देखो 7-Eleven। 7-Eleven बहुत है यहाँ पर। 7-Eleven मुझे लगता है बहुत कंफर्ट स्टोर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको सिम कार्ड से लेके हर चीज़, नॉर्मल खाने पीने से लेके हर चीज़। ये देखो बाहर में मेन्यू लगा दिए हैं, खाने का पीने का जो भी है आप मेन्यू देखो, अंदर जाकर ऑर्डर करो। अच्छा
तो हम लोग और थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। वीडियो एंड कर देंगे हम लोग एप्पल स्टोर पे जाके। आगे का एप्पल स्टोर है, मतलब हांगकांग का जो एप्पल स्टोर है वहाँ पर वीडियो एंड कर देंगे। ये देखो किस तरह से कचड़े की मुझे नहीं पता हमारे देश में कैसे होता है, बट छोटे छोटे शहरों में कैसे होता है। बट ये देखो सारे कचड़े इन्होंने डस्टबिन ये कर दिया, फिर कचड़े का गाड़ी लेके जाएगा, फेंक देगा। बॉम्बे दिल्ली में तो होता ही है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बट छोटे छोटे शहरों का क्या, छोटे छोटे शहरों में कुछ प्रॉब्लम होता है कचड़े का बहुत ज़्यादा, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए थोड़ा सा, मुझे लगता है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊं, ये देखो सेक्स शॉप है, सेक्स टॉयज मिलेंगे। सोसाइटी ओपन है यहाँ की, इस वजह से ये मिलना इतना आसान है। आप ये इंडिया में नहीं बेच सकते। बेचना तो दूर, खरीदेगा कौन? भले ही खरीद ले एक बार के लिए, लोग हैं वैसे कि जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते। पर हमारा सोसाइटी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा शायद, हमारी गवर्नमेंट या जो भी कानून। इसमें गलत सही मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है या सही है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये है ये नहीं है। ये देखो ये लोग बस का भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस आएगी तो ये चढ़ेंगे, तो इस तरह से इंतज़ार करते हैं। और एक चीज़ मैं तो बताना भूल गया आपको कि बस हांगकांग में 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है, सोचो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाला जो कोई रीजन है तो वो है हांगकांग। तो अभी आगे है एप्पल स्टोर, आगे एप्पल स्टोर है और वहाँ तक जाके हम लोग अपना ये बंद कर देंगे कैमरा। इधर एक मेट्रो स्टेशन देखो, कॉजवे बे स्टेशन। आगे हम लोग कॉजवे बे स्टेशन तक। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम लोग एप्पल स्टोर। ये जो आगे वाली बिल्डिंग अब देख रहे हैं ना, शीशे वाली, वही एप्पल स्टोर। आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है एप्पल का लोगो, ये है एप्पल स्टोर हांगकांग का। तो वॉक द सिटी का पहला एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वॉक द सिटी पहला एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा हांगकांग घूम के मुझे बताइए, कमेंट करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कुछ सजेशन देना है तो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं टाइम स्क्वायर। इनका एक टाइम स्क्वायर है, वो भी दिखा देता हूँ चलो। जैसे कि यूएसए के पास अपना टाइम स्क्वायर है, इनके पास अपना टाइम स्क्वायर है।
तो ये पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट टाइम स्क्वायर हम लोग। ये देखो टाइम स्क्वायर का बिल्डिंग। तो आप इसको ज़रूर देखो, अच्छे से सब्सक्राइब करो। और मेरे बनाने का मकसद वही है कि आप अलग अलग कल्चर से, अलग अलग शहरों से वाकिफ़ हो। और अभी दुनिया बहुत ग्लोबल हो चुकी है, तो आप भी एक देख के रियलाइज़ करो कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ खड़ी है। कहीं हमें पीछे तो नहीं धकेले जा रहा है, हम खुद को पीछे तो नहीं धकेल रहे हैं, खुद को या सरकार या कोई भी एक फोर्स। तो हम खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये देखो ये टाइम स्क्वायर बिल्डिंग है और ये है इनका टाइम स्क्वायर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे किसी अगले देश में। और अभी ख़त्म करते हैं ये एपिसोड यहीं पर। जैसे मैंने बताया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। चलो, थैंक यू देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और इसको शेयर कर दो। और अगला जिस भी देश में जाऊँगा वो जल्द एपिसोड 2 लेके आऊँगा।